नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज के एक नए सेशन में फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यार चौधरी। आज की सुबह सुबह का जो सेशन है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक ऑस्कर अवार्ड जो अभी भारत को मिले हैं। इस सत्र में उनकी चर्चा हम करेंगे। 2 ऑस्कर मिले हैं, दोनों की चर्चा करेंगे, ऑस्कर की हिस्ट्री की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट बहुत कुछ बनने वाला है। क्योंकि जब भी भारत को ऑस्कर मिला है, डेफिनेट सा एग्जाम की दृष्टि से देखें तो डेफिनेट से वहां से सवाल निकल कर आए। तो भाई डिटेल तो अपने को पढ़नी पड़ेगी, और आज के सत्र में मोटे मोट छोटी सी क्लास में मोटे मोट उन्हीं की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी कोई पुरस्कार वितरण होता है, भारत एक महान देश, बहुत बड़ा देश है, लेकिन जब भी पुरस्कार वितरण होता है 3 बड़े पुरस्कारों में भारत की स्थिति बाकी देशों से देखें तो कम है। अब क्यों कम है, कौन से वो पुरस्कार? जब भी पुरस्कार आते हैं ऑस्कर, तो भारत की बहुत सारी फिल्में बनती है, 5-5 एक-एक के 2-2 दिन में फिल्में आ रही है, लेकिन ऑस्कर में उतना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। अभी तक 5 केवल ऑस्कर मिले हैं भारत को। इससे पहले की बात करें 2 और मिल गए तो 7 हो गए। 7 बहुत कम है। 1929 से लेकर अब तक अच्छा नहीं है रिकॉर्ड। एक पुरस्कार की बात करें तो आपने ओलंपिक खेलों का नाम सुना होगा। ओलंपिक में जो मेडल की लिस्ट है उसमें भारत की ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। एक नोबेल पुरस्कार की जब चर्चा आती है तो वो नोबेल पुरस्कार की कैटेगरी में भी भारत को बहुत कम नोबेल पुरस्कार मिले। लेकिन आज के सेशन में न तो नोबेल पुरस्कार की चर्चा करेंगे न ओलंपिक खेलों की चर्चा करेंगे। इस बार हमारी चर्चा का विषय है ऑस्कर अवार्ड। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें अक्षय खन्ना ऑस्कर के लिए बहुत प्रयास करता है कि मुझे ऑस्कर मिले। ऑस्कर और डांस देखा होगा आपने, 30 मार्क। उस 30 मार्क की कहानी में अक्षय खन्ना की सारी एक्टिंग है वो ऑस्कर के लिए, ऑस्कर की तड़प जो है वो देखने को मिलती है, और यही तड़प भारत की है। लेकिन अब की बार अच्छा है कि 2 पुरस्कार ऑस्कर के मिले। देखो, ऑस्कर की हम बात करें तो 95वां एकेडमिक, देखो ऑस्कर के 2 नाम है, एकेडमिक पुरस्कार भी बोलते हैं, ऑस्कर भी बोलते हैं। इस बार जो है 95वां एकेडमिक पुरस्कार वितरण समारोह हुआ लॉस एंजेलिस में। 12 मार्च 2023 को यह हुआ, और इसी में भारत को 2 पुरस्कार मिले। देखो, ऑस्कर के लिए मैं बता दूं कि इसमें 24 कैटेगरियां बनी हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में 24 क्षेत्रों में ऑस्कर दिया जाता है, और प्रत्येक कैटेगरी में 5 का नॉमिनेशन होता है फाइनलाइज, और उसके बाद में वोटिंग के आधार पर, अलग अलग नियमों के आधार पर एक को चुना जाता है। वैसे भारत की कश्मीर फाइल्स भी गई थी ऑस्कर में, लेकिन कोई कुछ हुआ नहीं उसका। तो मैं बात कर रहा था 24 कैटेगरी है। हर साल में फिल्मों में काम करने वालों को अलग अलग कैटेगरियों में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इस बार लॉस एंजेलिस में हुआ, अमेरिका का शहर है, कैलिफोर्निया में अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर है, तो लॉस एंजेलिस में हुआ। 12 मार्च 2023 संडे को घोषणा हुई इसके पुरस्कारों की, और इसी में भारत को 2 पुरस्कार मिले। 2 पुरस्कार मिले कौन कौन से, ये तो आपने को याद होगा, करंट अफेयर में आपने पढ़ रखा होगा। पहला जो पुरस्कार मिला था वो फिल्म RRR, जो काफी पॉपुलर हुई थी, तमिल फिल्म। दक्षिण की फिल्में आजकल बॉलीवुड की तो जमाना ही लग गया जैसे यूं लगता है। सबसे ज्यादा तगड़ी फिल्में आ रही है दक्षिण में से, तमिल फिल्में है वो आ रही है, और उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति हो रहे हैं एस राजमौली। फिल्म आई थी RRR, और उसी का एक गीत था नाटू नाटू, जिसका हिंदी ट्रांसलेट होता है नाचू नाचू। लास्ट में इस प्रकार डांस देखा होगा आपने। तो उस गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला, ठीक है। और RR को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, कौन सी कैटेगरी की बात करें ये भी अपने को याद रख लेना है। अभी कौन सी कैटेगरी है ये याद रखना है अपने को, और वो याद ये रखना है बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी की क्षेत्र में उसको नोबेल पुरस्कार मिला। कि ओरिजिनल सॉन्ग एक कैटेगरी है, मैंने कहा था ना 24 कैटेगरी है, उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR का गीत नाटू नाटू को, नाचू नाचू मत करना, क्योंकि हिंदी ओरिजिनल गाना ये नाटू नाटू था, बाद में तो डबिंग के द्वारा नाचू नाचू किया। तो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है।
ये नाटू नाटू गाने की भी बड़ी खास बात है कि ये गाना जो जब लिखा जा रहा था, जिसके लेखक थे चंद्र बोस, तो लिखा जा रहा था तो आधा गाना तो आधे दिन में कंप्लीट हो गया, और कहा जाता है कि आधे गाने को बनाने में बहुत समय लगा था, कोई 19 महीने का समय लगा। तो आधे दिन में गीत लिखा, और नाटू नाटू को बाद में बहुत टाइम लगा। तो इसको चंद्र बोस इसके लेखक है, ये याद रखना है। इसका कंपोज किया है MM किरवानी ने, याद रखना, दोनों चीजें मोस्ट बन जाती है। इसका संगीतकार जो MM किरवानी है, और जो लिखा है इस गीत को वो है चंद्र बोस। दोनों के इस गीत नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला। ठीक है जी, पहला पुरस्कार की बात करें। दूसरे पुरस्कार की बात करें तो दूसरा जो पुरस्कार है, एक फिल्म आई थी, फिल्म क्या है, डॉक्यूमेंट्री आई थी, शॉर्ट फिल्म कह दो, डॉक्यूमेंट्री कह दो, तो शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में, पहला ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में और दूसरा शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर को शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला। एलिफेंट जो विस्पर है, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना मतलब हाथी फुसफुसाता है। कहानी में बताऊंगा इसकी क्या है। तो एलिफेंट विस्पर की प्रोड्यूसर है गुनीत मोगा, यह है गुनीत मोगा। तो गुनीत मोगा ने इसको प्रोड्यूस किया है, और साथ ही साथ कार्तिका गोंसाल्विस ने इसको निर्देशित किया है। याद रख लेना, कार्तिका गोंसाल्विस ने इसको निर्देशित किया है, यह कार्तिका गोंसाल्विस। ठीक है। जो एलिफेंट विस्पर है कहानी है, ये एक ऐसे हाथी की कहानी है जो क्या है, जिसको अकेला छोड़ दिया गया, उसके बाद में उसको किसी दूसरे ने पाला, और उन दोनों में, हाथी और उसके पालने वाले में, बड़े अटूट प्रेम की कहानी है। और यहीं से नाम निकला एलिफेंट विस्पर। विस्पर मतलब हाथी भी फुसफुसाता है। देखो ये रहा, ये एलिफेंट विस्पर है, ये एलिफेंट है, ये उसका पालने वाला है, और इनकी दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो एलिफेंट विस्पर में दिखाया गया है। तो दो फिल्म RRR और एलिफेंट विस्पर को इस बार ऑस्कर पुरस्कार मिला। बात के लिए ये खबर महत्वपूर्ण थी। अब भाई थोड़ा सा ऑस्कर के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो ऑस्कर के बारे में जानूं तो मैं बताऊंगा आपको कि ऑस्कर जो पुरस्कार है वो सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है, हॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से माना जाता है। इसे एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। ये मिलता है ऑस्कर में, ये मूर्ति, और इस मूर्ति की भी कहानी है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो अमेरिका अवार्ड फंक्शन है जो एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा, याद रख लेना किसके द्वारा दिया जाता है, ये एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा, जिसको AMPAS भी कहा जाता है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। ये कहानी में बता रहा था, ये जो मूर्ति दी जाती है काफी कॉस्टली होती है, लेकिन इस मूर्ति की कीमत $1 है। कैसे $1 है कि भाई इसको जिसको भी पुरस्कार ऑस्कर मिलता है तो ये इनाम, ये पुरस्कार में मूर्ति मिलती है, लेकिन इसको आप बेच नहीं सकते। वैसे बेचेगा भी कौन, पुरस्कार कोई बेचता नहीं, लेकिन बेचना चाहे तो भी कोई, ये लीगल एग्रीमेंट होता है कि भाई आप इसको कहीं नहीं बेच सकते, और बेचना है भी तो किसको बेचेंगे, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस को ही बेच पाओगे। और उस समय ये AMPAS है, उसको $1 देगा। जैसे मेरे पास ऑस्कर, मुझे ऑस्कर मिला, मुझे मूर्ति बेचनी है तो किसको बेचूंगा मैं, इसी को। कीमत कितनी मिलेगी, $1। तो ऑस्कर की कीमत कितनी है, $1। लेकिन इस $1 के लिए भाई साहब सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर वाला। ठीक है, थोड़ा ऑस्कर की बात और कर लेते, क्या कैसे बना था। तो 16 मई 1929 को सबसे पहले ऑस्कर की शुरुआत हुई थी। यह हॉलीवुड रोजवेल्ट होटल में, एक छोटा सा होटल था जिसमें प्राइवेट पार्टी चल रही थी। 200-250 आदमी, 217 आदमी इकट्ठा हुए थे। प्राइवेट पार्टी थी 1929 में 16 मई को। उस पार्टी में फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार ये दिया गया, वहीं से ऑस्कर की शुरुआत हुई। पहला ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट एक्टर के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, एमिल जेनिंग्स को मिला था। इनकी फिल्म थी द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लेश। इसके लिए एमिल जेनिंग्स को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला था, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार पहला मिला था जेनेट गेनोर को। इनकी भी बहुत फिल्में थी, 7 हेवन, स्ट्रीट एंजल, सनराइज, इनके लिए इनको पुरस्कार मिला था।
अब की बार की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण, जो 95वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा पुरस्कार जो जीतने वाली एक फिल्म थी, वो आप याद रख लेना, सबसे ज्यादा पुरस्कार वाली फिल्म थी वो थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म ने धमाका मचाया। 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सबसे ज्यादा पुरस्कार इसने जीते। इसके साथ साथ मिशेल यूहो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। लेकिन यहां अपने को याद रखना है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो पिक्चर है उसने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते। ठीक है भाई, ये जरूर याद रख लेना आप। नेक्स्ट बात करें तो विजेताओं की सूची में बेस्ट पिक्चर की मैंने बताया, बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान और डेनियल सेनर्ड थे, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो थी, बेस्ट एक्टर द वेल का ब्रेंडन फ्रेजर था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए, बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर है कुछ नाम है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और बात करते हैं, अब जो महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत के संदर्भ में भारत को ऑस्कर में, अभी तक मैंने कहा शुरुआत के वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि भारत की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं। 1929 में ऑस्कर की प्रारंभ हुआ और अभी 2023 तक मैं कह रहा था 7 ऑस्कर पुरस्कार मिले। क्या रिकॉर्ड है इसका? तो सबसे पहले 1929 से बाद में सबसे पहला जो नॉमिनेशन आया भारत का वो आया था 1958 में। 29 साल बाद में 1958 में पहली बार महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। उस 5 फिल्मों में पहली बार आई और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन केवल और केवल नॉमिनेट हो पाई सबसे पहले 1958 में। पहला पुरस्कार का जो आकार है वो पहला पुरस्कार ऑस्कर की कैटेगरी में भानु अथैया को पहला पुरस्कार मिला। ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति जो भारतीय है वो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया। भानु अथैया को कौन सी कैटेगरी में मिला? कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर 1983 को इनको ये पुरस्कार मिला। फिल्म थी गांधी, याद रख लेना भानु अथैया। आपसे पूछा जाए पहला ऑस्कर विजेता भारतीय कौन था? भानु अथैया। 1983 फिल्म गांधी, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको पुरस्कार मिला। दूसरी बात करें तो दूसरे ऑस्कर अवार्डेड भारतीय थे वो थे सत्यजीत रे, जिनको 1991 में ये पुरस्कार मिला। और आप सबको पता है सत्यजीत रे फिल्म मेकर है जिनका फिल्मों में काफी बड़ा योगदान है, उनको ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड दिया गया। पूरा लाइफ टाइम के लिए मिलता है ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये इनको सत्यजीत रे को मिला 1991 में। तीसरा है रेसुलो पोकेट। इसके बाद में फिर भी ज्यादा ऑस्कर मिले नहीं। एक फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसको 3 पुरस्कार ऑस्कर मिले थे, वहां भारत ने जरूर झंडे गाड़ दिए थे। तो स्लमडॉग मिलियनेयर के रेसुल पोकुट्टी को 2008 में जो फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसके लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए रेसुल पोकुट्टी को ऑस्कर मिला। इसी फिल्म के लिए AR रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए दूसरा पुरस्कार मिला। म्यूजिक के क्षेत्र में सॉन्ग देने के लिए AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी का पुरस्कार मिला। तीसरा इसी के लिए गुलजार को, जो फिल्मकार गीतकार है गुलजार को, उसको तीसरा ऑस्कर पुरस्कार मिला, वो भी स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला। और एक साथ 3 पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर। तो अभी तक देखा जाए तो ऑस्कर में 5 ऑस्कर भारत को मिले और अभी वर्तमान में 2 ऑस्कर और मिले। भारत का सफर 7 ऑस्कर की हमने डिटेल की देखी, ऑस्कर अभी वर्तमान में मिले हैं तो उसकी हमने चर्चा की। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन में आपको कौन सी क्या बातें अच्छी लगी, किस प्रकार का सेशन लगा। तो यदि अच्छा लगा है, इतना वीडियो देखा है कंप्लीट लास्ट तक, तो निश्चित तौर से आपके लिए उपयोगी है। तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए सेशन में फिर कोई इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसको लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।